नाते देश के विभाजन के अंदर सभी लोग कहते हैं कि खुल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी नहीं किया, परंतु हम सभी को ध्यान है कि अधिकारी ऐसा करके नहीं होता। आप देखते हैं मंच पे कार्यक्रम हुआ तो अपना प्रयास रहता है ऐसा करने वाले अगर विस्तारित पूर्णकालिक प्रचारक जनजाति कार्य के दोनों सह प्रमुख हमारे प्रमोद भाई और राकेश जी भी अपने साथ हैं। तो ये रचना इस तरह की गई, इस रचना के अंदर विद्यार्थी कई बार अपना काम करते करते हम परिसरों से लेकर के नगरीय क्षेत्रों में, जिलाओं में, प्रांत के अंदर हमारे काम के बारे में आयोग जो है वो ऐसे शब्दों जाने का प्रयास करता है जहाँ जनजाति समाज को लेकर जब विभिन्न विषयों पर बातचीत हो रही है तो वहाँ हमें जाना ही चाहिए, क्योंकि जनजाति विषयों पर बहुत सारा अध्ययन बाकी है, बहुत सारे काम बाकी हैं। तो जब हमें ये मालूम पड़ा कि विद्यार्थी समूह जनजाति कार्य के लिए राजनांदगांव आए हैं तो हमें तो आना ही था सुनने। और ये एक अच्छी पहल है विद्यार्थी परिषद की कि जनजाति क्षेत्र के बारे में, जनजाति समाज के बारे में युवा आगे आए, और केवल जनजाति ही नहीं, जनजाति के अलावा भी जो समाज है उसके भी युवा उन लोगों ने आगे आना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। समाज की जो समस्याएं हैं, उसके जो विषय हैं उन पर चिंतन करें और फिर अपने क्षेत्र में जाकर काम करें। तो उसमें शामिल होने में यहाँ आया हूँ। विद्यार्थी परिषद को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लंबे समय से विद्यार्थी परिषद चला रही है, और मुझे लगता है कि छात्र संगठनों में एकमात्र विद्यार्थी परिषद ही है जो एक लंबे समय तक जनजाति कार्य को लेकर चिंतन करते हुए और लगातार वर्ग, अभ्यास वर्ग, कार्य क्षेत्र में जाने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करना, गांव के दर्शन करना, चलो गांव की ओर, ये जो अभियान है, ये विद्यार्थी क्षेत्र में काम करने वाले संगठन जो इस प्रकार का काम करते हैं एकमात्र विद्यार्थी परिषद ही है। इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और उनके काम को साधुवाद देने के लिए मैं यहाँ आया। हमने कुछ संतानें हैं, पुत्रोआम पृथ्व्याम सुख में लिखा है। उसी स्वरूप में भारत माता का भी चित्रण होता है। उसको भी बताया जाता है कि समुद्र के उत्तर में और जहाँ बर्फ पड़ती है हिमालय, उसके दक्षिण में जो वो क्षेत्र है वो भारत है, और उसके यहाँ पर सारी संतानें हैं। से या प्रकृति दृष्टि से गहराई से अगर हम बोले तो यह पूरे के पूरे देश भर में क्या करें, और बाद में विमर्शों के आधार पर हम देखते हैं कि जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे जनजाति छात्रों के बीच में निरंतर काम करती है, परंतु ऐसा 2000 में देखा गया, और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 2000 में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में ही था। तो रायपुर में ऐसा ध्यान में आया कि हमारे साथ में जो जनजाति छात्र है बड़ी मात्रा में रहता है, जैसे बहुत सारे प्रदेशों में बाहुल्यता है, तो एबीवीपी के काम में ऐसा ध्यान में आया कि जिन छात्रों को नेतृत्व तो मिलना चाहिए। तो 2000 में रायपुर से ही छत्तीसगढ़ में, यहाँ से 2000 का ये जनजाति काम प्रारंभ हुआ है। विद्यार्थी परिषद में जनजाति मोर्चा नहीं है और हम अलग से कोई कार्यकारिणी नहीं बनाते हैं, परंतु हम ये जनजाति छात्र हैं, छात्राएं हैं, इनको ठीक से नेतृत्व मिले और इनके विकास में, इनके आगामी आने वाले समय में कोई इश्यू है हम लगातार उठाते ही रहते हैं। और जैसे सबको जानते हैं कि साल भर में कुछ न कुछ गतिविधि हम करते ही रहते हैं, और कुल मिलाकर ये है कि जनजाति छात्र सबको साथ मिलकर और देश और समाज के लिए काम करने के लिए कुल मिलाकर चिंतन मनन होता है। इसलिए 2 दिन की बैठक जो है देश भर से आए हुए पदाधिकारी हैं, और आगामी समय में कुल मिलाकर ये कि एबीवीपी का 75 वर्ष अभी इस वर्ष चल रहा है, और किसी भी छात्र संगठन के लिए इतने वर्ष होना ये अपने आप में गौरवान्वित है। और देश भर में हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया है कि इस वर्ष हम संगठनात्मक वर्ष मनाते हुए आगामी आने वाले समय में ऐसे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जहां अभी हमारी पहुंच नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में हम जाएंगे और एबीवीपी की गतिविधि देश और समाज के लिए जागरूकता का काम करें। इसीलिए 2 दिन की बैठक है राजनांदगांव में आयोजित की गई है। इसलिए आप सभी मीडिया बंधु का धन्यवाद है कि देश भर से आए स्वागत के लिए। अब
वंदे मातरम।